बोलो भाई क्या इसमें डाउट है? क्या क्या कंडीशन है बताओ भाई अमन, ये चेक करना है ना। तो एफ एक्स सी डी एफ कब हो सकता है? सर जब फंक्शन की वैल्यू माइनस इंफिनिटी पे 0 और इंफिनिटी पे 1 हो, प्लस इंफिनिटी पे और राइट कंटिन्यूअस हो और उसका रेंज 0 to 1 हो। और क्या हो? रेंज 1 0 to 1 क्लोज इंटरवल। नहीं वो तो होता ही हो, 0 to 1 दिख गया यहाँ पे। तो चेक करो इनमें से कौन कौन सा फंक्शन है जो सेटिस्फाई कर रहा है इसको, कौन कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है इसको। ये पता है तुम्हें नॉन डिक्रीजिंग क्या होता है? ये वही नॉन डिक्रीजिंग जो हम लोग इंक्रीजिंग पढ़े हैं। इसका मतलब है कि x1 लेस देन x2 होगा, सो fx1 लेस देन इक्वल टू fx2 होगा, ये इसका डेफिनेशन है। राइट कॉन्टिन्यूअस क्या होता है कि लिमिट x टेंड्स टू मान लो a प्लस, हाँ मतलब जो ही बता रहा था ना, शॉर्ट में ये समझो कि राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू सेम होगी, तो ये राइट कॉन्टिन्यूअस है। नॉन डिक्रीजिंग का मतलब ये है। तो यही तुम चेक कर लो हर फंक्शन में, क्या सारे फंक्शन नॉन डिक्रीजिंग है, मतलब इंक्रीजिंग है एक्चुअली। जो इंक्रीजिंग हमने लिखा था कल क्लास में वो चेक करना है। तो क्या लगता है तुम्हें इंक्रीजिंग है? पहला फंक्शन इंक्रीजिंग है, चेक करो। सर पहला तो नहीं होगा। साइन एक्स इंक्रीजिंग है इस इंटरवल में, π/4 से 3π/4 में इंक्रीजिंग होगा साइन एक्स? इंक्रीजिंग होगा फिर डिक्रीजिंग हो जाएगा। तो नहीं हुआ ना, क्योंकि पूरे इंटरवल पे इंक्रीजिंग होनी चाहिए। दूसरा वाला 0 से π/4 में इंक्रीजिंग है, ये हाँ साइन 0 से π/4 में इंक्रीजिंग है ना। हाँ बट वो जो रेंज इसका ज्यादा हो जाएगा 1 से। हाँ जैसे x को अगर मैं रखूं π/4 की लेफ्ट हैंड लिमिट पे बात करूं, तो π/4 की लेफ्ट हैंड लिमिट लोगे तो वो आ जाएगी 2/√2 जो कि √2 हो जाएगी, और इधर π/4 की राइट हैंड लिमिट 1 है, तो ये एक्चुअली इंक्रीजिंग नहीं है। हाँ सर बस इसी में डाउट था क्योंकि मुझे ये लग रहा था कि वो प्रोबेबिलिटी तो 1 से ज्यादा होगी नहीं कभी। देखो ये ना π/4 माइनस और π/4 प्लस, ये समझ रहा है नोटेशन? माइनस का मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, प्लस का मतलब राइट हैंड लिमिट। तो ये x1 लेस देन x2 है। तो अब मैं ये तुमसे अगर पूछूं सेकेंड ऑप्शन में दिस, ठीक है ना, और लेस देन दिस, तो इसकी वैल्यू बताओ। जब x की वैल्यू π/4 से कम है तो CDF कितना है? 2 sin x, तो sin π/4 इंटू 2, तो ये आ जाएगा 2/√2। और अगर तुमसे पूछे π/4 प्लस, जब x की वैल्यू π/4 से ज्यादा है तो ये हो गया है 1। तो क्या ये ऐसा है तो ऐसा होना चाहिए बाय डेफिनेशन। तो ये 2/√2 मतलब √2 हो गया, सो √2 लेस देन इक्वल टू 1 होता है क्या? नहीं इसलिए गलत है ये भी, तो पहला भी गलत है। हाँ किया था वो तो राइट कंटिन्यूअस नहीं है। ठीक है, लास्ट वाला से डी सही है ना यहाँ पे, ठीक है डी सही है। √2/√2 1 हो जाएगा, क्योंकि π/4 पे जाके 1/√2 तो कट के √2/√2 1 हो जाएगा। हाँ तो डी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। ओके सर। सर मैं पूछ रहा था कि आपके पास चैप्टर वाइज PYQ और एक को PDF वगैरह है सर? हाँ है ना, तुम्हारे पास ड्राइव में लिंक है ना? सर मिली नहीं थी सर, वो एक बार मैं देख रहा था, आप बता देते। रुको, ये बुक का PDF तुम्हें पता है? हाँ ये बुक तो पता है सर। तब इसको सॉल्व कर लो, और क्या चाहते हो दूसरा सॉल्व करना? देखो दूसरा है भी यहाँ है ना, चैप्टर वाइज देखो यहाँ पे है, ये मैथ स्टैटिस्टिक्स में जाओ, देखो चैप्टर वाइज बहुत सारे असाइनमेंट पड़े हैं इसमें। किस टॉपिक की असाइनमेंट चाहिए? इसी के कर रहा था सर मैं तो, आज एप्लीकेशन डेरिवेटिव पे।
देख रहा था मतलब कैसे कैसे क्या देखो इसमें होगा, इसमें ढूंढो, इसमें जाकर मिल जाएगा, या यहाँ देख लो, यहाँ मिल जाएगा। ये देखो तुम्हें कैलकुलस करना है ना, तो ये एनालिसिस वाला मिलेगा, इसमें मिलेगा तुम्हें। यहाँ जाकर देखो किस टॉपिक का चाहिए। अभी हम लोग क्या कर रहे थे, डिफरेंशियबिलिटी का यहाँ असाइनमेंट है, डिफरेंशियबिलिटी करो। लिमिट कॉन्टिन्यूटी का यहाँ पे है, ये करो। डिफरेंट फोल्डर खोल के देखो ना, तो लिमिट कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी और अभी डिफरेंशियल कैलकुलस, अच्छा इसी में आ जाएगा सब। डिफरेंशियबिलिटी में ही डिफरेंशियल कैलकुलस पूरा आ जाएगा। ये है, इधर भी है, पीछे चले जाओ तो इसमें जाओगे तो यहाँ देखो बहुत सारे यहाँ असाइनमेंट है। किस टॉपिक का चाहिए तुम्हें, हर टॉपिक का है। तुम सीक्वेंस सीरीज हो गया, कैलकुलस चाहिए, कैलकुलस भी होगा आगे। देखो डिफरेंशियल कैलकुलस या इंटीग्रल कैलकुलस नाम से होगा इसमें। रीएनालिसिस है ना, ये लो, अरे ये बुक है पूरा, तो ये बुक आ गया, इसको कर सकते हो। नहीं तो ये जैसे 15 से 22 ये तुम करके देख लो। तो इस तरह क्वेश्चन से बहुत सारे असाइनमेंट है। हाँ ये देखो, ये लिमिट के क्वेश्चंस हैं, जैसे ये सीक्वेंस सीरीज है, ये 2 वेरिएबल कैलकुलस है। अब देखो यहाँ मिक्स्ड है, ये 1 वेरिएबल कैलकुलस है। देखो तो इस तरह के क्वेश्चन जैम में आते हैं। देखो जैम का क्वेश्चन है ये, अभी कर रहा था ना वो साइन एक्स कॉस एक्स वाला, इस तरह के क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है कॉन्टिन्यूटी वाला, ये भी जेडब्ल्यू में भी था इस तरह का क्वेश्चन, जैम में भी आए हैं। ये जैम का क्वेश्चन है। ये 2 वेरिएबल हो गया। ये देखो ये पूछ रहा है तुमसे डिफरेंशियबिलिटी, नॉन डिफरेंशियबिलिटी, जैम का क्वेश्चन है ये तो सीक्वेंस हो गया। ये 1 वेरिएबल है, 1 1 ऑन 2 में पूछ रहा है तुमसे, जैम का क्वेश्चन है ये देखो अभी तुम एक क्वेश्चन कर रहे थे भाई जेडब्ल्यू का मेंस वाला, ये देखो जैम में आया हुआ है सेम क्वेश्चन, सिमिलर क्वेश्चन। अभी वो दूसरे पूछ रहा था, ये देखो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। तो जो अभी हम कर रहे हैं ना कैलकुलस जेडब्ल्यू मेंस एडवांस वाला, वो सब इसमें ही मिलेगा तुम्हें, वही क्वेश्चंस उसी कॉन्सेप्ट पे। तो अगर वो सब प्रैक्टिस कर पाओ तो ये भी हो जाएगा। ये सब सॉल्व करके देखो। क्या एरिया पूछा है, एरिया वॉल्यूम, ये सब आगे आएगा। ये देखो डिफरेंशियबिलिटी पूछ रहा है तुमसे, डिफरेंशिएबल है कि नहीं, तो करो सॉल्व, है ना। ये सब है, ये तुम्हारे पास है। देखा था, मिला नहीं था, तभी पूछ लिया सब। हाँ हाँ अब मैं ढूंढ रहा था, सब मिला नहीं था। नहीं मिलेगा, तुम ढूंढो ना, तुम्हें डिफरेंशियल कैलकुलस। अब तो पता चल गया, इसका आपने बता दिया। ठीक है, रीएनालिसिस के नाम से या डिफरेंशियल कैलकुलस, देखो जेडब्ल्यू एमए वाले हैं। अच्छा अरे ये तो वही है जो अभी हम कर रहे थे। तो ये वाला है मल्टीवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन, मल्टीवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें कैलकुलस के भी बहुत सारे क्वेश्चन होंगे। लीनियर अलजेब्रा है, लिमिट थ्योरम्स, इंटीग्रल कैलकुलस, ऐसे डिफरेंशियल कैलकुलस का भी आएगा, ठीक है ना। प्रोबेबिलिटी, मैट्रिक्स थ्योरी, कैलकुलस, तो ये गेट का एक्चुअली, ये गेट के क्वेश्चंस हैं इसमें। तो इसमें गेट के क्वेश्चंस हैं। अब देखो ये भी जेडब्ल्यू में क्वेश्चन आया हुआ है, जो हमने भी गेट में आया हुआ क्वेश्चन जो है, अभी तुम देखो ये खुलेगा, ये हमने कुछ दिन पहले ही सॉल्व किया था। ये क्वेश्चन लिमिट एज अ सम वाला है कि n कॉमन ले लो, n स्क्वायर, तो ये बन जाएगा लिमिट एज अ सम। ये गेट का क्वेश्चन है, और ये सब जेडब्ल्यू मेंस में भी आया है ये क्वेश्चन, और गेट में भी आया है। ये देखो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस पॉजिटिव रियल नंबर है, तो ये क्या होगा। ये सब ये कैलकुलस सिंपल लिमिट के क्वेश्चंस हैं। ये सब कैलकुलस के क्वेश्चन है सिंपल। ये सब गेट के पीवाईक्यू हैं। यहाँ तुमसे कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी पूछ रहा है, 2 वेरिएबल का है ये 2 वेरिएबल का है। यहाँ तुमसे पूछ रहा है यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी, तो ये जैम का नहीं है यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी। ये लिमिट है, डबल इंटीग्रेशन है, ये पूछ रहा है कहाँ पे डिफरेंशिएबल है, कहाँ पे कॉन्टिन्यूअस है। इस तरह से क्वेश्चंस हैं ये। एक हफ्ता मिल गया, आपका देख लेंगे। ठीक है, हो जाएगा ना, चलो ठीक है, ओके। करो प्रैक्टिस करो, खूब क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, जितना करो उतना अच्छा है। टॉपिक 9 सॉरी चैप्टर 9 लिमिट का 28 बता दीजिए। क्या है क्वेश्चन, खोलना पड़ेगा फिर उसमें। क्वेश्चन बताओ। सर क्वेश्चन ये है कि fx is equal to हाँ, fx is equal to x cube plus x square minus 16x plus 20
upon x minus 2 का whole square. If x does not equal to 2. और second है k if x equal to 2. Question है f(x) is continuous for all x, then k is equal to. अरे मेरे भाई ये सब 12th क्लास के एनसीईआरटी में भी है, क्यों नहीं कर पा रहे हो? सर थोड़ा मेरा सा वीक है. तुम बताओ मुझे, अगर तुमसे पूछूं मैं f इज, क्वेश्चन में दे रखा है कॉन्टिन्यूअस एट, उसने बोला कॉन्टिन्यूअस एट एवरी पॉइंट, तो हमें एवरी पॉइंट से मतलब नहीं, हमें मतलब है इस पॉइंट से। तो बताओ इसका डेफिनेशन क्या है? तुम कब बोलोगे कोई फंक्शन 2 पे कॉन्टिन्यूअस है? LHL और RHL तो यहाँ चूंकि x नॉट इक्वल टू 2 है तो LHL RHL की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? जस्ट x टेंड्स टू 2 प्लस और माइनस होगा तो वो इक्वेशन में फिट कर देंगे, हो गया। लो तो f2 किसके इक्वल है? k के इक्वल है। अब तुम्हें लिमिट निकालना आता है कि नहीं? हाँ तो सॉल्व करो, हो गया। 2 लाइन का क्वेश्चन है ये। हाँ. अब ये जो लिमिट, इसका जो लिमिट निकलेगा 2 पे ना, वही k की वैल्यू है। तो कहां से आया ये? कॉन्टिन्यूटी के डेफिनेशन से। हाँ हो जाएगा, ठीक है। हाँ ये. और एक 26 था सर, उसमें ABC एक थोड़ा सा देखना पड़ेगा. ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, inscribed in a circle of radius r है, जहाँ पे दो साइड AB is equal to AC है, और एल्टीट्यूड है h from A to BC, और ABC का पेरीमीटर है 2 into अंडर रूट, मतलब पेरीमीटर दिया हुआ है और एरिया दिया हुआ है. उसका जैसे कि बस मुझे ये पूछना है कि मैं एरिया और पेरीमीटर दोनों का जैसे a/b³ का लिमिट पूछ रहा है, तो वो उसका जैसे कि इक्वेशन बहुत लेंथी बन रहा है, उसके लिए मैं पूछ रहा हूँ. इस तरह क्वेश्चन को छोड़ दो, ये जो वो इस तरह घुमा रखा है ना, छोड़ो उसको। ये जेडबल का है ना, तुम्हारे जैम में इस तरह से वो ऐसे नहीं आता लैंग्वेज में, उसको छोड़ दो। तो लिमिट क्वेश्चन डायरेक्ट लिमिट में आते हैं, वो जैम क्वेश्चन नहीं आते, ठीक है? तो उसको छोड़ दो। और ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट वाला वगैरह ये ज्यादा बनाना जरूरी है? नहीं नहीं, थोड़ा सा देख सकते हो, बस कॉन्सेप्ट देख लो, जरूरत नहीं है ज्यादा, छोड़ दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब मैंने इसमें 15 बनाया है और टाइम काफी लगता है। समझ सकता हूँ टाइम। थोड़े क्वेश्चन कर लो, प्रैक्टिस एक आइडिया मिल जाएगा। फिर अब जैम गेट, क्योंकि देखो जो ये सब अगर तुम अच्छे से कर लिया ना, तो आगे जो कैलकुलस जैम गेट का पढ़ाऊंगा ना, वो तुम्हें बहुत इजी लगेगा। तुम्हें लगेगा तो बहुत आसान है, कुछ है नहीं वहाँ पे, ये चीज है। जैसे आप बोलते हैं ना, जैसे कि रोज 100 क्वेश्चन करना है, कोशिश करो। हाँ, तो 50 क्वेश्चन करते करते मतलब काफी टाइम बीत जाता है। हाँ, यही बता, तो धीरे धीरे बढ़ाओ। वही बोला, तो कोशिश करो 100 क्वेश्चन डेली सॉल्व करे। तो इनिशियली ऐसा नहीं होगा, लेकिन कोशिश करो कि तुम 100 क्वेश्चन सॉल्व करो। अगर कोशिश करना चाहिए कि एंड तक जाके ऐसे स्पीड बढ़ाओ अपना कि 100 क्वेश्चन डेली कर पाए, ये चीज है। चाहे किसी भी टॉपिक का हो, किसी भी टॉपिक का चलेगा। ठीक है, चलो स्टॉप करते हैं यहीं पे। ठीक है। थैंक यू, गुड नाइट। हाँ।